हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक सेक्शन 1 के मैथ के ऊपर। आपको मैं रियली एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप में से जितने भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उसमें से देखो सबको सेक्शन 1 देना है, ठीक है। ए टू जेड जितने लोग हैं, हाँ मैं ए टू जेड स्टडी नहीं बोल रहा हूँ, ए टू जेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ, उन सबको जो है सेक्शन 1 एग्जाम देना है, चाहे डीबी जीडी यांत्रिक सबको देना है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ओवरऑल अपने अपने जो है ना कैटेगरी, लाइक जो भी डीबी का है, जो जीडी का है, जो यांत्रिक है, सबको मैं बता रहा हूँ, उनमें से मोर देन 50 to 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका सेक्शन 1 का मैथ बहुत ही खराब है। रियली ये सही मैं कह रहा हूँ, जिसको 20 में से ना 7 नंबर 8 नंबर लाने में ना नानी याद आ जा रही है, ऐसा उनका हाल है अभी। मैं क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे पता है, मेरी जो इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा है, तो मैं सबका डेटा रखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, और सारी क्वेरीज जो सुनता हूँ ना मैं, तब जाके समझ में आ रहा भैया ये 5 जीके पूछे जाते हैं, जीके के ऊपर जान दे रहे हो आप। 20 मैथ पूछे जा रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है कि मैथ कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, ठीक है, उस पर कितना वर्क करे, कहाँ से पढ़े। मतलब ऐसा लगता है कि उनको मैथ आएगा ही नहीं एग्जाम में। 5 जीके के लिए 50 जगह से कोर्स खरीद लेते हो, 50 जगह पीडीएफ्स खरीद लेते हो, 50 जगह यूट्यूब पे परेशान रहते हो, 5 जीके आएगा कोस्ट गार्ड के अंदर। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उतनी तो हमारी पीडीएफ से 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसी आ जाती है, हम जो फ्री में देते हैं पीडीएफ। परेशान होना है ना तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग के ऊपर हो लो, साइंस के ऊपर हो लो, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। जीके के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब मैथ के ऊपर में ना अगर मैंने थंबनेल पे ये लिखा है कि 6 टॉपिक पढ़ लो एग्जाम में फोड़ दोगे, वो लाइन लिखा हुआ था ना आपको इस यहाँ तक लाने के लिए। अगर मैं ये कह देता हूँ ना कि ये 20 टॉपिक है तो आप यहाँ आते ही नहीं, अरे 20 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बुलाया ताकि आप समझ पाओ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सुनो, आपको भी पता है कि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए, और खास करके आपके एग्जाम्स के लिए तो और भी, क्योंकि मैंने इससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एफकेट जैसे एग्जाम को मतलब इजीली क्रैक कर रखा है, सिर्फ मैथ इंग्लिश और रीजनिंग के बल पे, ठीक है। बस 3 सब्जेक्ट के बल पे मैं हर एग्जाम को क्लियर कर पाता हूँ। तो मैथ के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ। अब ध्यान से सुन लेना एग्जाम्पल, और एक कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है, कौन सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब मैंने 6 चैप्टर्स बोले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैंने कुछ सिर्फ 6 चैप्टर ये बताने हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बन के आते हैं, उनके कंसेप्ट्स अलग अलग किस चैप्टर्स के अंदर लगते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। बट उसके पहले ये जो चीज़ है सिलेबस है आपका, और ये जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, टॉप 500 लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप मैथ कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हमारा जो ये पीडीएफ है मैथ टॉप 500 का जो सीरीज का पीडीएफ है, इसको बाई करो, क्योंकि हमने अरिथमेटिक और एडवांस दोनों का जो ना कंप्लीट आपकी जो सिलेबस में दे रखा है चैप्टर वाइज पूरा, ठीक है, क्वेश्चन सेट करके पूरा देखो वीडियो सॉल्यूशन तक दे रखा है। लाइक क्वेश्चन सेट करके ना आंसर की दे दिया, और नीचे हमने ना वीडियो सॉल्यूशन दिया। जैसे ही आप वॉच नाउ पे टच करोगे आपके लिए एक वीडियो चालू हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद सॉल्व कर रखा, चाहे आपका ये हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, चाहे आपका रेशियो हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर्स के मैंने वीडियो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चंस के दे रखे हैं। तो इस पीडीएफ को बाई करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको 7279047787, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए, 7279047787 पे मैसेज करना है राहुल जी को, कॉल मत करना, कॉल नहीं लगेगा। कहना सर मुझे टॉप 500 का जितना भी पीडीएफ है ना मैथ साइंस रीजनिंग और इंग्लिश का सब बता दो, बाई करना है, ठीक है। और बाई करके दबा के पढ़ो, पूरे सिलेबस को एनालाइज करके हमने पूरे सिलेबस वाइज जो है ना चैप्टर वाइज रीजनिंग का पीडीएफ, मैथ का पीडीएफ, साइंस का और इंग्लिश का तैयार कर रखा। ये पेड है, बाकी जो चीज़ें होंगी ना जी के, वो सभी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। इसकी प्राइसेस भी हमने कम रखी है, जस्ट मैथ की 39 रुपीज़ की पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश की 35 में मिल जाएगी, रीजनिंग की 36 में मिल जाएगी, और साइंस की 35 में मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट 145 रुपीज़ में ना पूरा मिल जा रहा है, जबकि यहाँ पे 145 रुपीज़ में एक मॉक टेस्ट भी बढ़िया से नहीं मिल पाता। हम लोग पूरा आपको सिलेबस तैयार करके दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, पढ़ना क्या आपको सिलेबस में, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। सर देखो, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन आज के दौर में ना किसी और से सीखने वाली चीज़ नहीं है जहाँ पे आप आ चुके हो, क्योंकि आप अब 6-7 क्लास के बच्चे रहे नहीं, आपको बस खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने वाली, बिकॉज आपको बोर्ड मास के बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। बोर्ड मास के बारे में सब कुछ पता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसे सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन में कुछ है नहीं है, बस प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, कहीं भी यूट्यूब चैनल
पेड कोर्सेज कहीं भी इस चैप्टर्स के लिए जानने लायक नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूँ ना अरिथमेटिक। देखो अरिथमेटिक का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एडवांस का कम है। अगर 20 क्वेश्चंस आने हैं ना आपके, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से आएंगे और या तो 8 या फिर 8 से कम क्वेश्चंस आपको एडवांस मैथ से देखने के लिए मिल सकते हैं। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, 12 लगभग या फिर इससे ज़्यादा आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलेंगे, 8 या फिर इससे कम आपको एडवांस मैथ से देखने के लिए मिलेंगे। और मैं एडवांस मैथ के बारे में बता दूं ना, तो एडवांस मैथ से हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 आए लेकिन आएंगे, ठीक है। वहीं पे आपका 5 गो चैप्टर है तो कितना देगा, एक एक करके भी देगा तो 5 गो, और किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन बढ़ा दिया तो 6 से 8 गो क्वेश्चन देंगे वो लोग, और क्या देंगे। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है ना आपका अरिथमेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखो रेशियो प्रोपोर्शन। ये क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि रेशियो पढ़ोगे ना सर जी, ध्यान से सुनना, रेशियो का कुछ थ्योरीज आपको LCM HCF के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड पढ़े हो ना, या फिर 2 नंबर्स का रेशियो दिया रहेगा, रेशियो 1 रेशियो 2 का आएगा, HCF इतना है तो LCM निकालो, और LCM इतना है तो HCF निकालो। तो रेशियो पढ़े रहोगे ना तब भी LCM HCF भी 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला नंबर तो रेशियो प्रोपोर्शन। परसेंटेज का है इंपॉर्टेंट सर, परसेंटेज और रेशियो को मिला के देते हैं क्वेश्चन, और परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में कितने % का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, पूरा तो परसेंटेज पे है। और प्रॉफिट लॉस के अंदर भी ना किसी किसी को कोई चीज़ डिवाइड की जाती है पैसे को ना, कि चलो वो इतने का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को राम एंड श्याम के बीच में 5:3 की रेशियो में रुपया बांट दिए जाते हैं। तो सर ये देखो रेशियो का कंसेप्ट यहाँ भी आ गया, रेशियो का कंसेप्ट परसेंटेज में भी आएगा, रेशियो कंसेप्ट LCM HCF में भी आएगा। तो क्या समझते हो, क्या लगता है आपको, रेशियो पढ़ना जरूरी है एकदम, ठीक है। रेशियो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। यहीं पे एवरेज भी पूछा जाएगा। एवरेज पूछा जाएगा इसलिए ना, ताकि एवरेज दे देगा ना, कि जैसे कुछ लोगों का एवरेज इतना है, और मतलब एवरेज इनकम इतना है, और उनके ईयरली प्रॉफिट इतना है, कर कर करके ऐसे क्वेश्चन दे देगा। मतलब जो 4 चैप्टर्स है ना भैया, ये एक चैप्टर मान लो इनको, क्योंकि अगर इनको 4 चैप्टर्स पढ़ के सब पढ़ोगे ना समझ के, तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इनको ना एक चैप्टर समझ के पढ़ो, बिकॉज एक दूसरे से ना ये क्या है ना, गोतिया की तरह रहते हैं, एक दूसरे की तरफ, मतलब एक दूसरे का कंसेप्ट कॉपी पेस्ट करना है। इनका अपना कंसेप्ट तो पढ़ना ही है, साथ में एक दूसरे का कंसेप्ट भी इंटरफेयर मतलब करते रहना है, इसका उसमें उसका इसमें, बस ये काम करना है, ठीक है। वहीं पे देखो सिलेबस में मिक्सचर एलिगेशन नहीं है, मैंने छोटा सा चैप्टर दे रखा है, बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं PDF के अंदर। काहे दे रखा है, मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट जो है ना, आप पता है कहाँ कहाँ लगा लेते हो, परसेंटेज के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर, एवरेज के अंदर, और इवन ना हम लोग कहाँ कहाँ लगा लेते हैं, मेंसुरेशन के अंदर भी लगा देते हैं उसका यूज़। और यही नहीं, हम लोग एज प्रॉब्लम के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, सब जगह मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगा देते हैं। पढ़ लोगे तो आगे बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। वहीं पे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको ना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और यहीं पे टाइम एंड वर्क, ये 2 क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है, यहाँ से दबा के आने वाले। तो कहोगे सर आपने तो 6 चैप्टर बोला, करवा रहे हो सब। देखो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बोला था 6 चैप्टर मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप यहाँ पे आओ। आपको ना रिवीजन किस किस चैप्टर्स के दबा के करने हैं। शुरू से ये 4 चैप्टर्स जो है ना, इनकी रिवीजन 3 बार से कम नहीं करना। इनका एक भी कंसेप्ट अगर खराब हुआ ना, तो इसके बदौलत आप बहुत सारे चैप्टर्स खो दोगे, ठीक है। और एंड में मैं कहना चाहूँगा ना कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि एक बड़ा चैप्टर है, अगर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लोगे बढ़िया से तो ट्रेन ईजिली बना लोगे, ठीक है। और वहीं पे आप टाइम एंड वर्क पढ़ लोगे ना, तो वो पाइप एंड सिस्टम्स आप इजीली बना लोगे। तो टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस आपको बढ़िया से पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर दबा के प्रिपरेशन करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको गाइज मैं इन सभी चैप्टर्स को छोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन उन सभी चैप्टर्स पे कुछ ज़्यादा फोकस करके रिवीजन करना है। यहाँ पे मेंसुरेशंस पे अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते हो ना, अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है, हर एक टॉपिक से, तो इसके फार्मूला को ना कम से कम वीक में 2 बार रटा करो, पढ़ा करो, लिख के चिपका दिया करो, पढ़ा करो। इनके फार्मूलाज अगर आपके जुबान पर हैं तो क्वेश्चन इजीली बना पाओगे, क्योंकि इनका हर एक टॉपिक का क्वेश्चन जो होता है ना फार्मूला बेस्ड होता है, कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं होता। बहुत रेयर क्वेश्चन में शॉर्टकट यूज़ करते हैं, बट मैक्स टू मैक्स हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी किए मेंसुरेशन के अंदर, अगर फार्मूला अपने पास सारा याद है अपने दिमाग के अंदर, तो हम लोग ईजिली बना लेते हैं। हाँ, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री
इनको तो प्रैक्टिस में लाना होगा, बिकॉज एडवांस मेथड भैया भूल जाते हो। लीनियर इक्वेशन एंड पोलिनोमियल्स बहुत ईजी सा टॉपिक है, एक बार पढ़ लोगे एग्जाम में आएगा, फटाफट बना लोगे। बाकी अलजेब्रा पे हार्ड प्रैक्टिस करना है, तो मैं यही कहूँगा कि लीनियर इक्वेशन एक बार खाली पढ़ लेना, आप एग्जाम में बना लोगे। जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है अलजेब्रा और बेसिक जो बेसिक ट्राइग्नोमेट्री एडवांस में। ज्योमेट्री आपने कभी पढ़ा भी नहीं है तो एक मंथ में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, फिर भी बेसिक्स देख लोगे, मैंने पढ़ा रखा है सब। और मेंसुरेशन का मैंने बोला ना, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो फार्मूला प्रैक्टिस किया करो। बट एडवांस में ये दोनों चैप्टर है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और ट्राइग्नोमेट्री, इन दोनों पे ना थोड़ा खास करके फोकस किया करो। अब इस वीडियो में जो भी चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को जरा पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर साइंस का, रीजनिंग का, मैथ का और इंग्लिश का हमारा PDF बाई नहीं किया ना, अभी व्हाट्सअप करो 7279047787, वहाँ से जाके सारी PDFs को बाई कर लो। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, रियली एग्जाम में जब बैठोगे और एग्जाम देख के निकलोगे ना, तो आप A to Z स्टडी के PDF को याद कर रहे होगे। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा इसके बारे में, बढ़ चढ़ के नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा कम और एग्जाम में परफॉर्मेंस आपसे अच्छा करवा के आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। A to Z स्टडी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी बेल नोटिफिकेशन आइकन को ना ऑल पे ले जाके सेट कर लेना।